जो लोग अनेक तरह के ऐसे खान पान करते हैं जिनमें ना कोई सत्व होता है, ना प्रोटीन्स होते हैं, ना विटामिन्स होते हैं, बस पिज्जा है, बर्गर है, मैदे की चीजें हैं, तली भुनी चीजें हैं, बस खाए जा रहे हैं, उससे क्या होगा? आपकी इम्यूनिटी कभी भी स्ट्रांग हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आपको जो तत्व चाहिए शरीर के लिए वो तो आपको मिल ही नहीं रहे हैं। आप खा रहे वो चीजें जो शरीर के लिए जरूरत ही नहीं है। तली भुनी चीजों की, ज्यादा मिर्च मसाले वाली चीजों की शरीर को जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि शरीर में अम्ल तो पहले से ही बन रहा होता है और ये चीजें उसी एसिड को और बना देती हैं। तो फिर आपके लिए वो एसिड बढ़ जाने से अनेक तरह की ऐसी बीमारियां होती हैं जो बीमारियां कैंसर तक का रूप ले लेती हैं। आपको बता रहा हूं कि अगर आपको अपने भोजन का सिस्टम सही बना करके रखना है तो एक बात हमेशा याद रखो कि हमारा भोजन क्षारीय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? क्षारीय भोजन। सुन रहे हो? थोड़ी सी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े होगे, एसिड बेस इनके नाम सुने हैं ना? अगर हमारे लिए भोजन में क्षार तत्व ज्यादा होगा तो वो भोजन हमारे शरीर के लिए लाभदायक होगा। कैंसर ट्यूमर का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि अगर शरीर में एसिड ज्यादा बनता है और उसका जो क्षार है, क्षार तत्व को वह न्यूट्रल नहीं कर पाता है, तो एसिड ज्यादा बनने से इस तरीके की कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। इसलिए भोजन में वो चीजें लेनी चाहिए जिनमें क्षार ज्यादा हो, और इस तरीके के भोजन की जो चीजें होती हैं वो सब अच्छी सब्जियां, और जिन सब्जियों में लौकी जैसी सब्जी प्रमुख कही जाती है। समझ में आ रहा है? जिसमें क्षार तत्व सबसे ज्यादा होता है, और वही आपको अच्छी नहीं लगती है। आलू लाओ आलू, प्याज लाओ प्याज। समझ आ रहा है? तो बस ऐसी सब्जियां खाओगे जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है और कुछ नहीं है। अब आपके लिए जरूरत है उस तरीके के क्षारीय पदार्थों की जो क्षार केवल लौकी में मिलेगा, टिंडे में मिलेगा, परवल में मिलेगा, इस तरह की जो मूंग आदि की दाल के पानी है उनमें मिलेगा। वो आपको पीना नहीं, वो आपको खाना नहीं। कोल्ड ड्रिंक पीना है, मैदा के पिज्जा बर्गर खाना है, तो सबको बर्बाद ही होना है, मिटना है। समझ आ रहा है? ये कोरोना वोरोना के सब बेवजह के डर बना रखे, कोई बीमारियां नहीं है, और ये लोग ही सबसे ज्यादा उसमें मिट रहे हैं जिन लोगों की इम्यूनिटी इस तरीके से वीक हो चुकी है। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें, क्षार तत्व को सबसे ज्यादा लेने की कोशिश करें। पहले के भोजन जो हुआ करते थे, अगर आप कभी बुंदेलखंड की तरफ जाओ तो वहां पर एक लचका बनता है, जो बहनें बैठी हैं जानती हैं। समझ आ रहा है? क्या होता है वो? केले का खार बनाया जाता है, जो केले के जो डंठल आदि को सुखा करके खार बनाया जाता है। अगर नमक कोई नहीं भी ले तो उस खार में इतना अच्छा स्वाद आ जाता है, नमक की जरूरत नहीं पड़ती। समझ आ रहा है? और वो खार तत्व ही आपके लिए एसिडिटी को कम करने वाला है। जिन लोगों को एसिडिटी की बीमारी है वो कोई बीमारी नहीं है, आप ऐसे भोजन ले रहे हो जिससे एसिड ज्यादा बन रहा है, वो एसिडिटी पैदा करेगा। जब वो एसिडिटी ज्यादा बन जाती है, हमारे अंदर जो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म का जो सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब होता है, और वो एसिडिटी ज्यादा बनने पर होता है। एसिड ज्यादा बनेगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर वो जाकर के कलेक्ट होगा, वही जाकर के कैंसर का रूप लेगा। क्योंकि बॉडी के अंदर जब तक इस तरीके के क्षार तत्व वाले भोजन नहीं होंगे तो बॉडी में न्यूट्रलिटी नहीं आती है। माने जो एसिड बन रहा है, पित्त बन रहा है, उसको न्यूट्रल करने के लिए हमें ऐसे भोजन का सेवन करना चाहिए जिनमें क्षार तत्व अधिक हो। समझ में आ रहा है? तो ऐसे भोजन अगर आप लेंगे तो आप बहुत कुछ एसिडिटी से बचे रहेंगे, अनेक तरह की बड़ी बड़ी बीमारियों से बचे रहेंगे। एक बीमारी शुरू होती है वो दूसरी और बीमारियों को पहुंचाने में कारण बन जाती है। इसलिए ऐसे लोग जो पहले जीवन जीते थे उनको कभी कैंसर नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे? अपने ही घर के शुद्ध फल लेना है, शुद्ध सब्जियां खाना है। आज आप जितनी भी सब्जियां खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, वो सब भी केमिकल और एसिड से मिली हुई होती हैं।